तस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तोष्टशमन्तकम्। द्वारिका में एक शत्राजीत नाम का राजा रहता था और जिसने तपस्या करके सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न कर लिया और सूर्य नारायण भगवान को सखा के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। आज भी यदि सत्राजीत के जैसा हम बन जाएं। अच्छा, सत्राजीत का अर्थ क्या है? पहले सत्राजीत का अर्थ तो समझ ले, फिर सत्राजीत के जैसा बनने की कोशिश करें ना। सत्राजीत का अर्थ 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। कितने हो गए? 11। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कितने हो गए? 17 है ना। 11 और 6 17। इन 17 को जो जीत ले उसे कहेंगे सत्राजीत। और यदि ऐसे 17 को हम यदि जीत ले तो हमें भी सत्राजीत कहा जा सकता है और फिर भगवान को हम सखा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को जीत ले वो साक्षात भगवान को सखा के रूप में प्राप्त कर सकता है, अन्यथा भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। आज सत्राजीत ने जब सूर्य नारायण भगवान को सखा के रूप में प्राप्त किया तो सूर्य नारायण भगवान ने सखा है, मित्र है ऐसा जान करके सत्राजीत को एक सामंतक मणि की माला भेंट कर दी। और उस सामंतक मणि की माला को पहन करके जब सत्राजीत भगवान कृष्ण की धर्म सभा में, सुधर्मा सभा में आए तो मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान ही उतर करके आ गए हैं। ऐसा लग रहा है, इतना तेज है, इतना प्रकाश है उस सामंतक मणि की माला में। और उस मणि की माला को पहन करके जब सत्राजीत वहां पर आया तो सुधर्मा सभा में बैठे हुए यदुवंशियों ने कहा सत्राजीत से कि सत्राजीत, ये मणि की माला तो हमारे कृष्णा को ही ज्यादा अच्छी लगेगी, इसीलिए ये मणि की माला तुम हमारे कान्हा को दे दो, द्वारिकाधीश को दे दो। लेकिन सत्राजीत ने उनकी बातों में ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। इधर भगवान कृष्ण ने अपने यदुवंशियों से कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए आप लोगों को, यदि उसका मन कहीं गलत हो गया तो, ऐसी वैसी कोई दुर्भावना आ जाए तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। श्यामंतक मणि की माला में ऐसा गुण था कि जहां पर भी वो श्यामंतक मणि की माला रहे वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, अकाल मृत्यु से भय नहीं होगा, सर्प बिच्छू के डसने का भय नहीं होगा और किसी की अकाल मृत्यु भी वहां पर नहीं होगी, कोई भी अशुभ उपद्रव वहां नहीं होंगे। और श्यामंतक मणि की माला से नित्य प्रतिदिन जो है 8 भार सोना उसमें से प्राप्त होता था। 8 भार सोना नित्य वो श्यामंतक मणि की माला जो है प्रदान करती थी। और यदि हम उस 8 भार को किलो के रूप में समझें तो
1 क्विंटल और 60 किलो सोना वो नित्य प्रदान करती थी, श्यामंतक मणि की माला। और ऐसी माला जो है सत्राजीत के पास है। ऐसी ही मणि हमारे पास भी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि श्यामंतक मणि की माला ही हो, वो तो भगवान की भक्ति रूपी मणि भी हमारे पास यदि रहे तो अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं, किसी के द्वारा मरने की कोई भय नहीं, सपने में भी कोई संकट नहीं आएगा यदि मन में भगवान की भक्ति रूपी मणि हो, हृदय में भगवान को यदि धारण करो तो। क्योंकि रामायण में स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, क्या लिखा? राम भगति मणि उर बस जाके, और दुख लवलेश न सपने उताके, और चतुर शिरोमणि ते जग माही, और जे मणि लागी सुजतन कराही। राम भगति मणि और बस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके। जिसके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी मणि है, उसके फिर जीवन में स्वप्न में भी कोई संकट क्लेश दुख नहीं आएगा। तो ऐसे भगवान की भक्ति रूपी मणि को हम सभी को अपने हृदय में धारण करना ही चाहिए। आज श्यामंतक मणि की माला जो है सत्राजीत के पास है। एक दिन की बात है, सत्राजीत का भाई प्रसेन, उसने अपने भैया से कहा कि भैया आप इस मणि की माला को, श्यामंतक मणि की माला को नित्य ही धारण करते हो, आज मुझे दे दो पहनने के लिए। उस श्यामंतक मणि की माला को सत्राजीत ने अपने भाई को दे दी। और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि व्यक्ति के पास ज्यादा धन आ जाए, सोना चांदी ज्यादा पहन ले, तो दिखाने का ज्यादा होता है। पहनो तो कम लेकिन दिखावा ज्यादा होता है। झुमका हार पहना नहीं कि गांव भर में घूम जाती हैं और दिखाती कि देखो आज मेरे पति ने ये ला करके दिया, आज मेरे पति ने ये ला करके दिया। खास करके माताएं यदि नया नया झुमका लिए हैं, नया नया नेकलेस लिए हैं ना, तो अपनी सहेली को दिखाने के लिए जरूर जाएंगे। देख मोर पति मोर पर देला लाने हैं, आई के तो ला के वो बने दिखा थे, के तो ला के ग्राम के। लेकिन ये भी याद रखना कि सोने चांदी को ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि नजर लग जाती है उसमें। ये ठीक है कहीं सही सही आदमी को दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन यदि गलत आदमी का नजर लग गया उसमें तो फिर चोरी हो जाएगा। ऐसे कितने न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं कि कान के झुमका के चक्कर में चोर ने कान को ही काट लिया, अंगूठी के चक्कर में हाथ को ही काट लिया। ऐसे कितने न्यूज़ होते हैं, होता है कि नहीं। गला में जो चैन है वो कभी गला कटवा भी सकता है, इसीलिए ज्यादा दिखावा भी नहीं करना चाहिए। पहने हो ठीक है, लेकिन दिखाना नहीं चाहिए। आज ये प्रसेन जो है वो उस मणि की माला को पहन करके दिखाने के लिए घोड़े में बैठा, और घोड़े में बैठ करके आज शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ में निकला। लेकिन सैनिकों के साथ में निकला तो जरूर, लेकिन शिकार खेलते 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 खेलते
इतना दूर निकल गया जंगल में कि भयानक जंगल है, घनघोर जंगल है, और वहां पर जाकर के रास्ता भूल गया, अपने सैनिकों से बिछड़ गया। सैनिक इधर वापस आ गए और प्रसेन को जो है शेर ने मार डाला। अब तो इधर रात्रि हो गई। सत्राजीत समझने लगा कि अरे प्रसेन अब तक के वापस नहीं आया, आखिर बात क्या है। सैनिकों को साथ में लेकर के खूब ढूंढा, लेकिन प्रसेन का अता पता नहीं चला। और तब सत्राजीत ने एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मुझे लगता है कि एक दिन ना मैं श्यामंतक मणि की माला को पहन करके सुधर्मा सभा में, कृष्ण के सभा में गया था,